नमस्कार क्लास 8 बच्चों, मैंने आपको बार बार कोई पाठशाला क्या निराश हुआ जाए, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, निराशा हमने आपको बताया था क्या हो रहा है आजकल देश में। ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार और लूट मार भी डकैती में ही आ जाएगा। लूट मार, चोरी, और क्या हो सकता है, दोष देना, किसी को दोषारोपण करना, है ना, आरोप प्रत्यारोप करना, है ना। ये सब क्या है, हमें जिंदगी में इतना ज़्यादा हमारे देश में या हम सब के जीवन में आ गया है कि हम एक बार को भूल जाते हैं। एक बार को ऐसा लगता है जीवन में और कुछ बचा नहीं। लेकिन इन सब चीज़ों पर भारी पड़ती है क्या, ईमानदारी। अभी भी ईमानदारी जो है हमारे संस्कार में है, हमारे जीवन मूल्यों में है, हमारे बहुत से लोगों में है। और ये गुण ऐसा है कि आपको पता ही है, बहुत सारे लोग सोचते हैं बेवकूफ़ होते हैं लोग। जो ईमानदार हैं, जो रिश्वत नहीं लेते, चोरी नहीं करते, जो सही को सही कहते हैं, जो दूसरों पर दया करते हैं, उनको लोग मूर्ख समझते हैं। उनको लगता है बेवकूफ़ है, कि बिना मतलब का पैसा, इतना पैसा तो अपने पास रखता तो पैसा इकट्ठा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। तो वही चीज़ हम फिर बाद में कहेंगे कि इन सब पर भारी है ईमानदारी, सच्चाई। तो आगे बढ़ते हैं कि आपको बताया था कि लेखक ने क्या किया था। एक रेलवे स्टेशन पर गया था, उसने नोट दिया, उसको 10 रुपये देने थे। जल्दी जल्दी में उसने 100 का नोट दे दिया, किसको, टिकट में। तो क्या हुआ कि वहाँ से वो जल्दी से आ गया। तो वहाँ का स्टेशन जो क्या बोलते कंडक्टर था, उसने क्या किया, कंडक्टर कह सकते हो, हाँ, बाबू, टिकट बाबू थे वो बेचारे। फिर दौड़े दौड़े उसको ढूंढते ढूंढते आए, उन्होंने उनको 90 रुपये लौटाए, है ना। विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, वे चकित रह गए। तो वही चीज़ आई, कैसे कहूँ, ये सब देखकर सुनकर जो मेरे साथ घटा, उसको देखकर मैं कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी नहीं रही, खत्म हो गई है। कैसे कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति को पैसे दे दिया वो कहाँ से इतना मेहनत करे कि उसको ढूंढ के उसको पैसे वापस करे। और ये भी नहीं है, आए दिन बहुत खराब खबरें समाचार पत्रों में छपती हैं, फला ने वहाँ लूट लिया। आपको पता है संगरिया में भी बैंक मैनेजर ही शामिल था, बैंक का जो, और इतना सारा उसने 1,00,000-1,50,000 का घपला किया था, है ना। इस तरह से कई लोग होते हैं। लेकिन अभी एक थोड़े दिन पहले आया था कि जो बैंक में भी एक लूट हुई थी, और वहाँ का जो चौकीदार था उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उनसे भिड़ गया, लूटने वालों से, या कह सकते हो डकैतों से, या कह सकते हो चोरों से भिड़ गया। और उस समय उसने अपनी, अगर उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उसने नहीं ध्यान दिया और अच्छे से उसने उनके साथ फाइट की और उनका कह सकते हो बंदूक छीन लिया और वो भाग गए डर के मारे। एक ये था चौकीदार, बेचारे के पास पैसे की भी उतनी किल्लत होती है। एक जो वहाँ का चौकीदार है, गेट कीपर है, उसके पास कितना पैसा होता है, वो एक था। और एक वो अकाउंटेंट था, जो भी था मुझे ज़्यादा नहीं पता। तो उसने क्या किया, रिश्वत ली, उसने क्या किया, षड्यंत्र रचा कि कैसे आना है, तुमको घुसना है, कैसे तुम्हें लूटमार करनी है। और सब षड्यंत्र में शामिल था। लूटमार के बाद सबसे पहले उसी ने जाकर इत्तला दी कि ऐसा ऐसा हो गया, हमारी बैंक लूट गई है, ये हो गया, और जल्दी करो, कुछ भी करो, ये मामला निपटा। 2 लोग थे, उसके पास ज़्यादा पैसा था लेकिन उसके पास संतोष नहीं था। एक ये था, ये अपनी जान पे खेल कर उनको बचाया उसने, और बैंक को लूटने से बचाया। तो बड़ी बड़ी न्यूज़ आई थी, दोनों न्यूज़ें आ रही
आजकल फिर आ रहा है कि वो शामिल था, ये शामिल था, तो 3 लाख की लूट हुई और एक वो था। और हो सकता है कि वो बहुत थोड़ा सा ही न्यूज़ आई हो, मैंने पढ़ा, पता नहीं किसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मुझे इतना उस दिन अच्छा लगा था कि देखो ऐसे लोग हैं। तो ये देखकर कौन कहता है कि दुनिया में ईमानदारी और सच्चाई नहीं रही, दुनिया में सत्य से के लिए लड़ने वाले लोग नहीं रहे, अपनी जान की परवाह नहीं करते। हमारे जवान भी ऐसे ही लगे हुए हैं, भले ही उनको कितना पैसा मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे अभी भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं, जवानों में ही कुछ ऐसे हैं, अफसरों में भी कुछ ऐसे हैं कि देश के लिए अभी फोटो आई थी कि वो मैसेज भेज देता है, बाहर लीक करता है खबरें, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन उन सब पे भारी पड़ती है ईमानदारी, सच्चाई। अब देखिए अनेक अवांछित घटनाएं घटी, जो नहीं घटनी चाहिए वो घटी, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन एक घटना बहुत सारी घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है, सच्चाई की, ईमानदारी की, दया की, करुणा की। ऐसे लोगों पे 10 हो जाए, 10 में अगर एक घटना भी ऐसी है तो वो इन पर हावी हो जाती है ईमानदारी। यही कहना चाहते हैं इस पैराग्राफ में। तो आगे बढ़ते हैं, मैं इसी में पढ़ देती। ये देखिए कंडक्टर साहब टिकट बाबू खड़े हुए हैं, उनको दे रहे हैं लेखक को। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी। बहुत प्यारी कहानी है, मतलब जो उन्होंने अपने ऊपर घटित हुई है उसको सुना रहे हैं। खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी बस। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। समझ में आ गया कि एक बस थी, बस जब चली सब लोग बैठे थे उसमें और निर्जन स्थान पर अचानक ही बस रुक गई और रात के कोई 10 बजे होंगे। सब लोग घबरा गए, क्यों रुक गई, क्या होगा। कंडक्टर उतर गया और वो क्या किया, एक साइकिल लेकर चलता बना और जल्दी से उसने साइकिल रखी थी वहाँ कहीं या बस में ही हो, उसने उठाई और वो चला गया। अब लोग बेचारे घबरा गए, उनको संदेह होने लगा कि क्या होगा, कैसे होगा, ये क्यों चला गया। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। ये देखिए बस में लोग बैठे हैं और सब आपस, वो कंडक्टर जा रहा है साइकिल से, है ना। सुंदर सी कहानी। और आगे देखते हैं क्या हो रहा है। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उनकी कातर मतलब बड़ी दीनहीन मुद्रा देखकर, दुखी मुद्रा देखकर, कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं तो बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट कर बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ
कि एक खाली बस चली आ रही है और हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो देखिए बच्चों, ये क्या हुआ, जिस ड्राइवर के लिए, जिस कंडक्टर के लिए हम मरने मारने पे उस बेचारे को, बस ड्राइवर को शुरू हो गए, अगर हम थोड़ा धैर्य ना रखते, अगर वो लेखक उनको ना समझाते तो जाने क्या से क्या हो जाता। तो ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी परवाह ना करते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए काम करते हैं और दूसरों के लिए जीते हैं। तो ऐसे है, ये कहानी बड़ी ही अच्छी है। कहने को हम बड़ा भला बुरा कह रहे थे कंडक्टर को भी, बस को भी, और वो कहाँ से दौड़ा दौड़ा गया और सामान लेके आया, बस लेके आया, लोगों को सेफली उनके गंतव्य तक पहुंचाया। तो आगे कल देखते हैं बच्चों, कल देख लेते हैं और आपको समझा देते हैं कि बस ये लास्ट है, एक पैराग्राफ रह गया है, करवा दूंगी और थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर समझा दूंगी। ठीक है बच्चों, तो नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।